गिरफ्तारियां हो रही है, एक एक करके गिरफ्तारियां हो रही है। ललित ये गए हैं अंदर, और मोहित टिमरी, ये देखिएगा मोहित टिमरी अभी गाड़ी के अंदर डाले जा रहे हैं, और इनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है। यही चीजें होंगी, ये होगा उत्तराखंड में। अगर आप आवाज उठाते हैं किसी के लिए तो ये चीजें आपको जो होनी पड़ेंगी, ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आपको आप आवाज उठाइए, हम आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, ये देखिएगा और किस तरह ये देखिएगा एक एक करके किस तरह से इनको यहाँ से उठा उठा कर ले जाया जा रहा है। और ये संघर्ष जो समिति है वो इधर उधर हो रही है। ये देखिएगा और गिरफ्तारियां लगातार, एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर चीजें हो रही हैं। वो हमने देखा, आपने भी देखा होगा, यहाँ पर जाम लगा हुआ था और एकदम से जाम वो हटाने के लिए गिरफ्तारी, ये गिरफ्तारी किस तरह से देख रहे हैं। गिरफ्तार हो गए हैं कुछ लोग। सबसे पहले तो हम काऊ विधायक को शर्मिंदा होना चाहिए, और ये जो देखिए कैसे पकड़ के देखिएगा और लोगों को ले जा रहे हैं, और लोगों को ले जा रहे हैं। ये फौजी है, जिसको ले जा रहा है वो फौजी है, और ये फौजियों को ले जा रहे हैं। और ये देखिएगा, ये दीप्ति जो काफी दिनों से लगातार पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं। ये तो अरे मैडम बदतमीजी कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं पुलिस वाले। इस तरह कौन करता है? धक्के धक्के अंदर बैठाए जा रहे हैं। हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं इस तरह की घटना इस राज्य में नहीं होनी चाहिए। आज पुलिस देखिए, ये हमारा दमन कर रही है, हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने नहीं दे रही है। हम ये कहना चाहते हैं, मूल निवासियों के लिए हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे अंदर सांसें हैं। इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे, चाहे ये कुछ भी दम लगा दे। अब हम आगे की रणनीति बनाएंगे, पर उत्तराखंड बंद करने की कॉल देंगे। देखिएगा, देहरादून बंद का एक आह्वान, कुछ लोग आए, कुछ पहुंचे, एक बड़ी मुस्तैदी में पुलिस बल भी यहाँ पर, पुलिस लगातार मौजूद। और उसके बाद अब ये देखिएगा, यहाँ से सिचुएशन बदल रही है, भगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है हर किसी को कि भैया प्रोटेस्ट आप नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार नहीं है। और ये तमाम लोग देखिएगा, इनको भेजा जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, आपको यहाँ पर नहीं रहना है, और इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। एक एक करके रास्ता देखिएगा, जो काफी देर से रुका हुआ था वो भी चलने लगा है, और सब तितर बितर। और वो गाड़ी जाते हुए आप देख लीजिए, वो गाड़ी जा रही है, और जिसमें ये तमाम चीजें हुई है। ये देखिएगा, ये गाड़ी अब जा रही है, जिसमें उन तमाम जो यहाँ पर युवा थे, जो बात कर रहे थे कि कैसे देहरादून बंद होना चाहिए, कैसे न्याय मिलना चाहिए रवि बडोला को, उनके परिवार को, और अब ये गिरफ्तार होके जा रहे हैं। ये सरासर अन्याय हो रहा है, बिल्कुल। और ये जनता अपने हक की बात कर रही है। अन्याय के प्रति जो एक लड़ाई है, उस लड़ाई के प्रति जो ये अन्याय हमारे साथ एक अत्याचार किया जा रहा है, वो न्याय उचित नहीं है। इसके खिलाफ सड़कों पे और लड़ाई होगी, और हम पीछे नहीं रहेंगे। देख रहे हो आप, सब गिरफ्तार होके चले गए हैं। क्या कुछ देख रहे हैं आप? चौहान जी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इधर हो जाओ, किनारे हो जाओ। मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है, मुझे रोना आ रहा है जो है। हमारी न्याय प्रणाली, हमारी कानून जो है इस प्रकार से, मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, मैं अपने लोगों के लिए जो है, भाइयों के लिए न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, न्याय के लिए खड़े हैं। और इस प्रकार से शासन, प्रशासन, सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा इस प्रकार से उत्पीड़न करना हमारे लोगों का, उन्हें गिरफ्तार करके ले जाना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर उस बंदे का, उस अपराधी का घर एक बार तबाह हो जाता, उसका घर टूट जाता, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, लोग शांत हो जाते। मुझे तो नहीं लगता था अब टूटेगा वूटेगा, कुछ करने के मूड में नहीं है। ये तो आम आदमी जो बात कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। चौहान जी, प्रदेश सरकार का रवैया भी बहुत ही निराशाजनक है। यहाँ पर योगी जी की तरह काम करना होगा। अगर योगी जी की तरह काम करेंगे तो तुरंत एक्शन होगा, उस अपराधी का घर भी टूटेगा। अदरवाइज मुझे लग नहीं रहा है कि न्याय पर, अंकिता भंडारी के मामले में भी ऐसे हुआ था, बेचारी के माँ बाप को अभी तक न्याय नहीं मिला, जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हो। तो इस हालत में तो लग नहीं रहा कि न्याय मिल पाएगा। ऊपर से जो लोग अपना अमूल्य समय देकर जो है अपना काम धंधा छोड़ के उसके लिए, उस बंदे के लिए, उस जो बेचारा यहाँ से चला गया उस दुनिया से, उसके परिवार के लिए लड़ रहे हैं, उसको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस का ये रवैया बहुत ही जो है निराशाजनक। चलिए, ये तस्वीरें यकीन यहाँ से देखिएगा आप, किस तरह ये तस्वीरें दिख रही हैं। सर, बहुत नजदीक से आप भी देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को। जी, क्या हो क्या रहा है?
आवाज नहीं उठा सकते आप प्रदेश में? जो भी चीज है मतलब प्रशासन जो है ना इस चीज को दबा रहा है। जो लोग इसमें आगे आ रहे थे प्रशासन ने उनको जबरदस्ती जो है बंद कर दिया। दूसरा हमारे लोग सर डरे सब रहते हैं। अगर इस प्रकार का मतलब हमारे लोगों में जोश या क्रोश होता है तो जो ये घटनाएं हैं वो घटनाएं इस प्रकार से नहीं होती। और घटनाएं मतलब जो ये 6 नंबर का एरिया है ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले से उसमें पूरी इस प्रकार की गतिविधियां चल रही है। और जो ये अभी जो भारद्वाज है, भारद्वाज का न जाने ब्याज का न जाने कितने साल से कारोबार है और ये हर समय बाउंसर रखते हैं। इन बाउंसरों का काम क्या होता है कि जब ये लोग यहाँ आते हैं तो मतलब कोई मर्डर या इस प्रकार का वो करते हैं, धमकी देते, ये करते हैं, उसके बाद 6 महीने बाहर चले हरियाणा चले जाते हैं और 6 महीने आप स्थानीय है यहाँ पर। मेरा ये घटनाक्रम बता रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने सुना होगा, इधर उधर की बातें ही है ये, जो कि काफी हद तक इन पे अगर खंगाला जाए या इस पे तहकीकात की जाए काफी हद तक चीजें सच निकलेंगी। ये सारे सच नहीं है। दूसरा इन लोगों को जो प्रशासन का श्रेय दिया हुआ है, क्योंकि प्रशासन को अगर ये सारी चीजें पता है तो इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होगी। आज जो रवि बडोला के ऊपर जो इस प्रकार का हो रहा है, पुलिस जो है ना जनता को पकड़ के ले जा रही है। और ये नहीं कि मतलब कि जो क्राइम वाले हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनको तो सह दे रही है। और इसी प्रकार का आप देख रहे होंगे जब से ये उत्तराखंड बना हुआ है, आप अंकिता भंडारी को देखिए। अंकिता भंडारी में जो है ना पूरा मैं साहब ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अंकिता भंडारी हो गया, ये सारे प्रकरण हो गए, आम आदमी के अंदर दर्द तो पूरा है। अभी जब गिरफ्तारी की बारी आई 10-12 लोगों को लेके गए, वो हमारा दर्द कहाँ हो रहा है अभी सर? इसमें तो ये पुलिस इतनी वो कर रही है, हमारा जो दर्द छलक नहीं रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे दर्द ऐसे ना दर्द लोग पी के रह जा रहे हैं। जब ये उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड राज्य में जो है ना कि मूल निवास सबसे पहले इस गवर्नमेंट ने छीन दिया। आज लोग उसमें भी नहीं बोलने पा रहे। आज ये रवि बडोला को हत्या हो गई, उसमें भी जनता नहीं बोल रही। तो ये जनता कब बोलेगी, कब वो होगी? आप देखो, आप यूसीसी लागू हुआ और यूसीसी लीव इन रिलेशन का हुआ है। इसी प्रकार से अगर लीव इन रिलेशन इस प्रदेश में लागू होगा तो क्या ये जो घटनाएं हुई ये बढ़ेंगी नहीं? इस प्रकार का जो है सो यूसीसी तो कभी डिमांड ही नहीं थी, ना इनके घोषणा पत्र का हक था वो। इन्होंने तो बस वो हमारे तो मूल निवास भू कानून की बात कर रहे हो सर। जो ये थोपा जाता है मतलब ये है कि मेरा बैकग्राउंड आर्मी साहब बैकग्राउंड है, मैं आर्मी बैकग्राउंड है। हमें ये सिखाया जाता है कि जो सॉफ्ट टारगेट के ऊपर फायर करना होता है। तो मतलब ये उत्तराखंड जो है ना सॉफ्ट टारगेट है। मूल निवास से मतलब कि देश में फर्स्ट ऐसा राज्य है जहां मूल निवास नहीं है। देश में फर्स्ट ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू हुआ। इसका मतलब ये उत्तराखंड सॉफ्ट कॉर्नर है। ये प्रयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा पुलिस की मुस्तैदी अभी भी किस तरह से लगातार यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है, नहीं चाहती कि कोई यहाँ से आगे घटनाक्रम हो। क्या पत्रकारों को भी गाली दे रहे? कौन दे रहे? अरे एलआईयू के दरोगा को भी अड़का दिया। देखिएगा, समझिएगा, ये वो तस्वीरें हैं जो बता रहे हैं। अब मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि इनमें से गाली दे रहे कि मीडिया को तो किस तरह से दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं और किस हक से दे रहे हैं। बताया जा रहा है एलआईयू के भी एक इंस्पेक्टर को गाली दे दी। तो क्या चल रहा है प्रदेश में और किस तरह से, क्या आम आदमी अपनी आवाज नहीं उठा सकता? किस तरह से सिचुएशन हो रही है, कहां जा रही है हमारी तस्वीरें? थोड़ी देर हम यहीं बने रहेंगे, क्या कुछ होता है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप लोग जुड़े रहिएगा क्योंकि ये तस्वीरें यकीनन सबको समझ में आनी चाहिए। प्रदेश में जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है और कौन है सबके पीछे। एक छोटी सी घटनाक्रम जिसमें कि यहाँ पर थोड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है कि देहरादून बंद हो और उसके बाद इस तरह से उठा के उनको ले जाया जाता है। जागी जा रहे, जागी जा। धन्यवाद।